हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। लास्ट टर्न में केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किया था। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने हाफ लाइफ टाइम भी कर लिया था। ठीक है, तो इसकी सारी रिएक्शंस एक साथ लिख लेते हैं जो भी हम समझते हैं कि हमें जरूरी होनी चाहिए। तो फर्स्ट थी इंटीग्रल इक्वेशन जी, या फिर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। वो क्या थी? ln a नॉट k1t is equal to ln a नॉट अपॉन a t। इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को और किस तरह से लिखा जा सकता है? इस इक्वेशन को और हम ऐसे लिख सकते हैं, ln a नॉट माइनस ln a t इज इक्वल टू k1t। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और इसमें क्योंकि इसको ऐसे ब्रेक डाउन करके इसलिए और लिख रहे हैं हम, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमको पता होना चाहिए कि जो हमारी इक्वेशन है वो किस तरह से ब्रेक डाउन करके हम अपना ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी तरीकों से हम अपना इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके रेट की बात करी जाए, रेट ऑफ ए से पी बन रहा था, ए से ए रिएक्टेंट था, उसमें कुछ रिएक्शन हो रही थी, उससे हमारा पी प्रोडक्ट बन रहा था। केवन क्या था? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों ने रेट की बात करी थी तो चेंज हो रहा था। अगर हम ए को डबल कर रहे थे तो पी भी हमारा डबल हो रहा है, ए को ट्रिपल कर रहे हैं पी भी हमारा ट्रिपल हो रहा है। इस तरह की सिचुएशन अगर देखने को मिलती है हमारी रिएक्शन में, ठीक है, मतलब हम जैसे जैसे रिएक्टेंट को बढ़ाते जा रहे हैं, दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, उतने ही गुना हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ऐसे में हम जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू dx बाय dt, और इसी को बराबर करते हैं k1 a नॉट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू k1 a नॉट। a नॉट क्या है? इनिशियली कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो देखा था वो थर्ड, ये है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, टी हाफ। टी हाफ या हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 अपॉन के, k1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, के या k1 क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या फिर कह सकते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर बोल दिया जाए टी इन्फिनिटी, फोर्थ है हमारा टी इन्फिनिटी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी इन्फिनिटी क्या होगा? टी इन्फिनिटी मतलब हम लोगों ने बहुत सारा टाइम दे दिया। ठीक है, सॉरी, टी इन्फिनिटी नहीं, टी 100%, मतलब जितना टाइम एक रिएक्शन को होने में था। ठीक है, ये हमने कुछ टाइम बाद देखा, फिर हमने टी हाफ एग्जैक्टली हाफ हो जाए जब हमारा प्रोडक्ट, जब हमारा रिएक्टेंट एग्जैक्टली हाफ हो और हमारा प्रोडक्ट भी एग्जैक्टली हाफ बन जाए, तब अब जब हमारे पास रिएक्टेंट ही 0 बचे, मतलब 100% रिएक्शन जो हो है वो कंप्लीट हो चुकी है, या फिर कह सकते हैं जो रिएक्टेंट है हमारा वो 100% कंज्यूम हो गया है। तो ऐसे में जो होगा वो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, मतलब इन्फिनिटी टाइम लगेगा हमारे रिएक्शन को कंप्लीट होने में, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसको आप बोलेंगे तो हम लोग इसको कर भी लेंगे, छोटा सा डेरिवेशन होता है। बस जैसे ही हमने टी लास्ट टर्न पे जो टी हाफ वाला किया था, बस उसमें टी हाफ की जगह क्या कर लेना है, जो ए टी है, ए नॉट है, उसको 100% रखना है। ठीक है, और ए टी है, एक टाइम टी पे जो 80 बचेगा कंजप्शन, मतलब 80 है, इसको क्या कर देंगे 0, क्योंकि अब ये हमारा बचा नहीं है। इनिशियली इतना था लेकिन अब ये बचा नहीं है, तो यहाँ हम 0 कर देंगे। जब समथिंग अपॉन 0 होता है
समथिंग अपॉन जीरो तो इन्फिनिटी कंसीडर किया जाता है, तो ln ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, ln ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, तो t 100% इज इक्वल टू इन्फिनिटी अपॉन k1, तो सम इन्फिनिटी अपॉन समथिंग वो भी इन्फिनिटी होगा, इसलिए ये इन्फिनिटी हम लोगों ने बोल दिया। अब हम ग्राफ पे आते हैं। इसके जो ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको आने ही चाहिए। और अगर कुछ भी ग्राफ में दिक्कत है तो इसकी फर्स्ट क्लास जो है, फर्स्ट सेकेंड क्लासेस जो है केमिकल काइनेटिक्स की, वो देख सकते हैं। ठीक है, होप सो ये ध्यान रहेगा कि ये रिएक्शन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हमें आनी चाहिए। ठीक है, ये लिखने के बाद हम ग्राफ्स के पे आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जितने भी ग्राफ्स हैं उन पर। तो ग्राफ में बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। 3-4 जो हमारे ग्राफ है इसमें हम देखेंगे ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट भी हमारा बढ़ता जाएगा उसी के हिसाब से। ठीक है, तो पहला जो ग्राफ हम देखेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, ln AT बोल सकते हैं या CT बोल सकते हैं, ln AT लिख सकते AT। ठीक है, वर्सेस किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जब हम ऐसा ग्राफ देखेंगे तो हमारे पास, हमने पहले बताया जो पहले लिखा हो उसको हम y एक्सिस पे रख देंगे और जो बाद में लिखा हो उसको हम x एक्सिस पे रख देंगे। ऐसे हमने ग्राफ बना दिया। जब हमने ग्राफ बनाया तो हमारे पास जो इक्वेशन थी, इंटीग्रल इक्वेशन, वो क्या थी, इंटीग्रल इक्वेशन हमेशा ध्यान रखनी है, क्या है, ln a नॉट डिवाइडेड बाय ln a t इज इक्वल टू k1 t। हमको क्या चाहिए, हमको ग्राफ चाहिए t और इसके रिस्पेक्ट में, ए टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा ए टी है वो वाई इधर आ जाए, हमारा लेफ्ट हैंड साइड रख ले, और केवन टी है उसको हम राइट साइड कर लें। तो ऐसा हम क्या करें, तो इसको हम एक बार ब्रेक करके लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे ln ए नॉट माइनस ln ए टी इज इक्वल टू k1 t। हमको ये एक साइड चाहिए और ये एक साइड चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे लिखा ln ए नॉट, इसको इधर लाए माइनस k1 t और इसको इधर ले गए ln ए टी। तो इसको हम लेफ्ट साइड लिख सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। तो हमारे पास ये हो गया y एक्सिस पे, ये आ गया x एक्सिस पे। तो स्लोप क्या है, स्लोप माइनस k1 है, दिस इज अवर स्लोप। ठीक है, और ये क्या है, इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट। ठीक है, ये c की वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, प्लस सी, यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, प्लस सी, या फिर कोई साइन नहीं होगा तो भी हम प्लस मानेंगे। तो एम एम कितना है, नेगेटिव है। एम नेगेटिव है तो हम ऐसा बनाएंगे, और सी पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ln ए नॉट। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फर्स्ट ग्राफ जो हमें ऐसे बनाना है। तो जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो इस तरह से ग्राफ दिया होगा, कभी कभी हमें ये इक्वेशन नहीं दी होगी। ठीक है, हमको क्या दिया होगा, k1 की वैल्यू दी होगी और ऐसा ग्राफ दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -k1 वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हमें कुछ भी गिवन हो सकता है इसमें, इन तीनों चारों, 1 2 3 4, चार में से 3 चीजें गिवन होंगी। अगर नहीं गिवन है
तो हमको क्या होगा, ग्राफ में शो कर रखा होगा, स्लोप की वैल्यू दे रखी होगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, टाइम दे रखा होगा। तो ऐसे हमें कुछ चीजें दे रखी होंगी जिससे हम अपना, या तो हम ग्राफ से वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हमें एक इक्वेशन या क्वेश्चन के फॉर्म में दिया होगा, उससे हम वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हमें कंपेयर करने को मिल जाएगा, ठीक है, कि कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो क्या कर रहा है, कुछ टाइम पे ऐसी स्लोप बना रहा है, ठीक है, ऐसा उसका स्लोप बन रहा है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। और अगर इसी जगह हम किसकी बात करें, इसी जगह हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें इस तरह का ग्राफ नहीं मिल रहा था, ठीक है, इस तरह का ग्राफ हमें नहीं मिला था, इसके रिस्पेक्ट में एटी और टी के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है, और ये वाला ग्राफ हमें केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी केवल ग्राफ की प्रॉपर्टी बता के ही हमसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये ध्यान रखना। और अब हम सेकंड ग्राफ करते हैं। तो होप सो इतना देख के समझ में आ रहा है, जिसको नोट करना एक बार नोट कर लो, ये बस इक्वेशन को इधर उधर करके हम लोग अपने ग्राफ की वैल्यूज को सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकेंड ग्राफ की, तो वो टी हाफ वर्सेस ए के बीच में बनेगा, ठीक है। सेकेंड ग्राफ जो है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो जिस तरह से लिखा था वैसे ही हम फिर लिख देते, टी हाफ हम लोग वाई एक्सिस पे और ए हमारा एक्स एक्सिस पे। तो टी हाफ की जब बात करेंगे, तो टी हाफ की जो इक्वेशन थी कितनी थी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो जब हम इसको इस तरह से रखना चाहेंगे, तो इस इक्वेशन में हमें कहीं भी ए नहीं दिख रहा है। जब हमें ए नहीं दिख रहा है, तो टी हाफ कुछ भी हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ए कुछ भी हो, टी हाफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ए कुछ भी हो, टी हाफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब टी हाफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, के पे, रेट कांस्टेंट पे, या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वो भी एक वैल्यू होगी। तो इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, नीचे थर्ड ग्राफ उधर बना देंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, और यहाँ क्या था, ln at इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस k1 t, ये था, ठीक है। अब अगर थर्ड जो हमारा ग्राफ है उसको देखें, तो उसमें हमारा सी टी वर्सेस ए है, नहीं सी टी नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए टी लिखेंगे, ठीक है, ए टी वर्सेस, क्योंकि अगर बार बार सिंबल चेंज करो तो उससे क्या होता है, बहुत सारी चीजें डिस्टर्बिंग हो जाती हैं, जो हम 80 लेके चल रहे हैं, तो 80 को ही। अब यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, ln a नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू k1t, ये हमारी इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को जब हम लोग देख रहे थे, तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे, सॉरी, हाँ, तो इस इक्वेशन में जो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ये देखा कि ln के फॉर्म में है, यहाँ तो ln गिवन नहीं है। जब ln के फॉर्म में ये गिवन है और इस जगह नहीं गिवन है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी इक्वेशन को एक तरह से क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई करेंगे। अब जब हम इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, किस तरह से, हमें 80 क्या चाहिए, 80 चाहिए, इस तरह से चाहिए कि
उसमें ln ना हो, बस पहले हम ये लिख लेते हैं ln। अगर हम उल्टा कर दे तो माइनस साइन ले आएंगे, AT को ऊपर ले आएंगे, ठीक है, अपॉन ए नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू K1T। इसको हमने उल्टा करके लिख लिया है, ठीक है, उल्टा करके लिखेंगे या फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस साइन ले आएंगे, माइनस साइन ले आएंगे और उस साइड हमने कुछ नहीं किया है, मतलब राइट हैंड साइड K1T ही रखा है। होप सो दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो जब हम ऐसा कर रहे थे तो पहले तो हमें समझना है कि AT को हमको y एक्सिस पे रखना है, तो हमने ऐसे बना लिया, ये रहा हमारा AT और ये रहा T, स्मॉल बनाना है, सफिक्स में बनाना ऐसे। इसको देखने के लिए हमने सबको अलग करना है, तो हम लोगों ने क्या किया कि यहां से ln हटाया और इसको इधर कर दिया ln इनवर्स। ln इनवर्स करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, ln इनवर्स K1T, जिसको हम क्या लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस K1T, ठीक है, माइनस साइन भी इधर ले गए, तो हमने AT अपॉन AT नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर, ये वाला माइनस साइन भी इधर ले गए, ठीक है, e टू द पावर K1T कर दिया, ठीक है, e टू द पावर K1T कर दिया, ln को इधर ले गए तो ln इनवर्स को क्या लिख देंगे e टू द पावर माइनस K1T, साथ में माइनस भी ले गए, या फिर ये वाला माइनस इसको यहां से हटा के यहां कर दिया, ठीक है, पहले हम लोगों ने इधर माइनस किया फिर इस वाले माइनस को इधर कर दिया। अब AT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AT इज इक्वल टू, ये हमेशा बड़ा क्यों लिख जाता है, AT इज इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस K1T, ये हो गया, ये हो गया। अब ये हमारा y एक्सिस पे आ गया और ये हमारा x एक्सिस पे, तो AT के साथ कुछ भी हो रहा है, t जो है हमारी एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, ठीक है, तो t हम बढ़ाएंगे, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं, इसके लिए यहाँ पे बाद में ग्राफ बनाएंगे। अगर हम t बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो आई है, एक मिनट, ये है हमारी इक्वेशन, AT इज इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस K1T, ये है हमारी इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन जब है तो हम लोगों ने क्या किया कि t को बढ़ाया, अगर हम t को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो माइनस K1T हो जाएगा, ये है साथ में, ये पूरा साथ में है ना, तो अगर हम t को बढ़ा रहे हैं, t को बढ़ा रहे हैं तो जो माइनस K1T है वो क्या है, घट रहा है, ठीक है, ठीक है, माइनस K1T घट रहा है, तो e टू द पावर माइनस K1T ये भी घटेगा, ठीक है, e टू द पावर माइनस K1T ये भी घटेगा। जब ये वैल्यू घटेगी, अब हम इसका क्या ले रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं, तो ये भी घट जाएगी, तो जो ओवरऑल होगा हमारा CT, ये जो है CT या AT जो कह सकते हैं, वो हमारा ओवरऑल ये घटेगा, ठीक है, ये कुछ वैल्यू घटने वाली आ रही है, टी हम बहुत बढ़ाते चले जा रहे हैं तो ये हमारा कम होता चला जाए, ये कम होता जाए तो कम के साथ मल्टीप्लाई हम कुछ भी करें तो वो कम ही होगा, ठीक है, कम ही होगा। अगर हमारा घट रहा है, टी हमारा घट रहा है, तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी तो ये भी हमारा बढ़ेगा, तो ओवरऑल कह सकते हैं जो हमारा AT है वो घट रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वो ऐसे आएगा, मतलब हम t जितना बढ़ाते जाएंगे वो घटता जाएगा और t0 पे AT जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड ग्राफ, जिस ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, जिसको हमने यहां से मॉडिफाई करके निकाला, ठीक है, t जितना जितना हम बढ़ाते जाएंगे माइनस K1T घट जाएगा और एक्सपोनेंशियल लेंगे तो और घट जाएगा, और AT की वैल्यू धीरे धीरे टाइम के साथ घटती चली जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा AT की वैल्यू, या फिर कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम, वो घटता रहेगा, ठीक है, घटता चला जाएगा जैसे जैसे टाइम हम बढ़ाते चले जाएंगे, और हमारा
रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो घटता चला जाएगा। तो ये भी एक तरह की इक्वेशन जो हम लोगों ने की है वो भी इंपॉर्टेंट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से भी दे रखा है और इस तरह से भी हम अपनी ग्राफ में काम कर सकते हैं। अगर ऐसे कुछ गिवन है इस तरह से तो उसको भी हम पहचान के उसका हम ए नॉट की वैल्यू, के की वैल्यू, टी की वैल्यू, ए टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ कम यूज किया जाएगा 12th लेवल पे। ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा आप अपने आप को मतलब समझ रहे हैं कि थोड़ा सा हाई लेवल देख सकते हैं तो उस पर भी आप समझ सकते हैं कि वो सारी चीजें कैसे हुई हैं। तो इतना समझ में आया होगा। अब हम जनरल इक्वेशंस लिख देते हैं फॉर अगर फर्दर आपको सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पता करनी हो उसके लिए। ठीक है, वो केवल इंफॉर्मेशन पर्पज से है। अगर उसके क्वेश्चन मिलेंगे हमें तो हम जरूर उसको देख के कर देंगे। होप सो ये नोट कर लिया होगा। रब करते हैं। तो जो भी हम जनरल बात करेंगे या फिर कह सकते हैं कि देखिए फर्स्ट ऑर्डर एक्सेप्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की सारी बातें हो गई हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ भी अगर नया होगा तो हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन जो थर्ड सेकंड फर्स्ट नहीं, जीरो सेकंड थर्ड और सो ऑन पे हम एप्लीकेबल कर सके या फिर अप्लाई कर सके। ठीक है, जो एप्लीकेबल हो फॉर एवरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे K1T, KNT। N मतलब कोई भी ऑर्डर हो सकता, बस वन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू 1/n-1। n क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, 1/n-1। साथ ही हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? जो 1/, एट एनी टाइप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट n-1, मतलब जो भी ऑर्डर होगा उसके साथ। ठीक है, जो भी ऑर्डर होगा वो कंसंट्रेशन की पावर बन जाएगी, उसमें -1 कर देंगे। साथ ही साथ हम इनिशियल कंसंट्रेशन भी ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली n-1। इस रिएक्शन में यस इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? जो वैल्यूज रख देंगे n की तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है ये ऑर्डर। ठीक है, कौन सी ऑर्डर की है। अगर हम n पता कर लेते तो n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हमें n पता करना है तो ठीक है, तो बाकी चीजें हमें गिवन होंगी। t गिवन होगा, k गिवन होगा, ए टी गिवन होगा, ए नॉट टी गिवन होगा। ठीक है, अगर हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है इससे तो और क्या है? एटी है concentration of reactant and time t, concentration of reactant at time t। ठीक है, किसी भी टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टी क्या है? टाइम ऑफ रिएक्शन। जो भी टाइम है रिएक्शन में, जिस जिस टाइम को हम कंसिडर करेंगे वो टाइम हम ले लेंगे। टी हाफ लेंगे तो ले लेंगे। ठीक है, Kn क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। Kn की बात करें क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो इक्वेशन है एप्लीकेबल टू एवरी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसलिए फर्स्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ाया जाता है क्योंकि उसके लिए कोई जनरल इक्वेशन नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। फिर जनरल इक्वेशन फॉर टी हाफ। फिर नेक्स्ट टर्न पे सूडो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। सूडो ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको पता होनी चाहिए।
और साथ ही साथ हमें एक और जनरल इक्वेशन देखनी है, वो भी ध्यान आ गई तो अभी हम करा देंगे, नहीं आई तो बाद में करा देंगे। ठीक है, मिल गई है। इसको रब करते हैं। तो n अगर 0 रखेंगे, n अगर हम 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है जनरल इक्वेशन फॉर हाफ ऑर्डर रिएक्शन, मतलब टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। टी हाफ जनरली क्या होगा, 2 की पावर n माइनस वन अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे के। के तो आएगा ही साथ में, n माइनस वन इंटू के के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली और साथ में n माइनस वन। ठीक है, तो ये है जनरल हाफ लाइफ फॉर ऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का नहीं देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग है, ये 0 सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे सबके लिए है। देखिए अगर कंपेयर करना हो, ठीक है, कंपेयर करना हो किसी का, मतलब दो रिएक्शन दे रखी हैं, दोनों की हाफ लाइफ दे रखी है, ये 1 है, ये दूसरी रिएक्शन की हाफ लाइफ दे रखी है। ठीक है, 2 लिख देते हैं यहाँ की जगह, इसको नीचे लिखें। कोई ए है और बी है, दो रिएक्शन की हाफ लाइफ दे रखी है, और ऐसा अगर गिवन है तो हम क्या करेंगे, एक कंसंट्रेशन ए नॉट अपॉन दूसरे का कंसंट्रेशन, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं, और पावर उसकी n माइनस वन। यहाँ से भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम निकाल सकते हैं, मतलब एक हाफ लाइफ ये दे रखी, एक हाफ लाइफ ये दे रखी। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, ये ए नॉट, ये बाकी सारे क्या है, कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो ये सारे कांस्टेंट हमने हटा दिए, ये अगर किसी का है तो इनवर्सली टी हाफ इज फॉर एनी रिएक्शन एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस। ठीक है, ये है। तो जब ऐसा है तो हम क्या करते, जब हमें दो हाफ लाइफ दी हो दो रिएक्शन की, तो इसका अपॉन टी हाफ ऑफ सेकेंड लिख देंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो उसका भी, ये जो है ए नॉट ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इससे भी हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, होप सो ये जो जनरल इक्वेशन है दोनों समझ में आई होगी। और अब यहाँ पे जो हमारा इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सूडो ऑर्डर रिएक्शन और अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं, तो हम इसको डिराइव भी करेंगे और इसको समझेंगे भी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और जो ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर आप टीजीटी लेवल का, पीजीटी लेवल का और 12th का, स्पेशली 12th और टीजीटी लेवल का देख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इनमें आपको वो चीजें मिलेंगी, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म होगा क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज हम नहीं लिखवा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म होगा। लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, आप 12th में हैं, आप डिजिटल लेवल का पढ़ रहे हैं, आपको रिटन एग्जाम कुछ देना है तो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। बाकी जो थ्योरी होगी वो बहुत, कॉन्सेप्ट जो होंगे बहुत प्रिसाइज होंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।